स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर पे। तो पीछे के जो क्लास में हैं उनमें हम रेशियो के बारे में बता रहे थे, उनके क्वेश्चंस और के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट का डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपके आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है आरआरबी एनटीपीसी हो या आरआरसी ग्रुप डी हो, इन दोनों एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मैथ सेक्शन के रेशियो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस को यहाँ हम डिस्कस करवा रहे हैं। तो पिछली वीडियो जो बताए थे इससे आगे का जो पार्ट है उसको यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का नेक्स्ट जो लेवल है, आज वर्ड से रिलेटेड जो रेशियो का क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको सॉल्व कीजिए। और यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया हुआ, यदि उत्पादन खरीदने वालों कोई में 55% महिलाएं हैं तो उत्पादन खरीदने वाले महिलाओं की संख्या का उत्पादन खरीदने वाले पुरुषों की संख्या से अनुपात क्या है। यानी कोई उत्पादन है उसमें महिला और पुरुष दो खरीद रहे हैं, तो जो वुमेन है वो कितना, महिलाएं कितना खरीद रही हैं, 55% महिलाएं खरीद रही है। तो 100% कोई चीज होगा उसमें 55% अगर महिलाएं उस चीज को परचेज कर रही हैं तो मेन कितना परचेज करेगा, 45%। तो अब पूछ रहा है कि उत्पादन खरीदने वालों में पुरुषों की खरीदने वालों में महिलाओं की संख्या का उत्पादन खरीदने वाले पुरुषों की संख्या से अनुपात ज्ञात करें। यानी महिला का अनुपात पुरुष से ज्ञात करना है। तो 55% महिला की संख्या है और 45% पुरुष की संख्या है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 5 से दोनों कैंसिल हो रहा है। तो 11 बार में 5 से जा रहा है, 9 बार में 45 जा रहा है। 11:9 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी वाला जो है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना था। क्या बात कि 100% सिर्फ वुमेन दिया था, यानी महिलाएं दिया था कि महिला जो है 55% महिला उस प्रोडक्ट को परचेज कर रही थी, पुरुष का नहीं दे रखा था। तो हमको कोई भी चीज 100% होता है जब इसमें से 55% महिलाएं परचेज कर रही थी, तो इसका जो है 45 बचा जो भाग है वो पुरुष खरीद करेगा 45%। तो इसके साथ रेशियो हमको निकालना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, उसको सॉल्व कीजिए। वीडियो को शेयर करते रहिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महाविद्यालय में 25% पुरुष अध्यापकों की संख्या महिला अध्यापकों की संख्या के 1/3 भाग के बराबर है। पुरुष अध्यापकों की संख्या तथा महिला अध्यापकों की संख्या का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ आपको पता होगा, नहीं पता हो तो एक बात आपको ये गौर कीजिएगा कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। इसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, यदि याद नहीं है तो परसेंट रखिएगा तो डिवाइडेड 100 से करेंगे, 25 चौका 100, तो यहाँ से 1/4 हमारा निकल के आया। अब देखिए बोल रहा है 25% पुरुष अध्यापकों की संख्या, 25% का वैल्यू 1/4, तो 1/4 जो है मेन जो टीचर है यानी कि पुरुष अध्यापक जो है किसके बराबर है, 1/3 भाग महिला के बराबर है। 1/3 फीमेल जो उसमें टीचर है उसके बराबर है। तो पूछ रहा है कि पुरुष अध्यापकों की संख्या तथा महिला अध्यापकों की संख्या का रेशियो क्या होगा। तब देखिए 3m बराबर हो जाएगा 4f, ये मेल है ये फीमेल है। देखिए इस प्रकार से जब कोई चीज लिखा हुआ रहता है तो आप याद कर लीजिए जो इसके अपोजिट में जो लिखा रहता है
ये इसका हो जाता है। तो यहाँ से मेल डिवाइडेड बाय फीमेल, यानी ये रेशियो होगा, कीजिएगा 4/3, यानी कि 4:3 जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए में जो दिख रहा है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ इसको सॉल्व कीजिए, या आप यहाँ इतना याद रख सकते हैं कि अब देखिए इस प्रकार से जो बनता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी इस टाइप का इक्वेशन बनता है, जहां दिया रहता है 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का इक्वेशन बनता है। तो इसमें आप एक बात याद रख सकते हैं कि जो अपोजिट में नंबर लिखा रहता है वो इसके बराबर होता है, और अपोजिट वाले जो होते हैं उन नंबर्स का हम यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसका आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। तीसरा क्वेश्चन आज का है, वो आपके स्क्रीन पे दिखेगा, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है कपड़ों के 2:3:4 के अनुपात में काटा जाता है। यदि सबसे बड़ा टुकड़ा 16 मीटर है तो काटने से पहले इसकी लंबाई रही है। दिया हुआ है 2:3:4 में कोई कपड़ा है, टोटल उसको काटा जा रहा है 2:3:4 में काटा जा रहा है, और सबसे बड़े टुकड़े का दिया हुआ है 16 मीटर लंबाई है। तो इसमें देखिए सब रेशियो में दिया हुआ है, सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है 4, तो इसका दिया हुआ है 16 मीटर। 4 रेशियो का दिया हुआ है 16 मीटर, तो एक रेशियो हो जाएगा 4 मीटर। तो बोल रहा है इस काटने से पहले, यानी कि ओरिजिनल लेंथ कितना रहा होगा, तो ओरिजिनल लेंथ 4, 3, 7 और 2 9, यानी कि 9 यूनिट उसका ओरिजिनल लेंथ रहा होगा। हमने यहाँ से 1 यूनिट का जो वैल्यू निकाला है वो 4, तो 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4 × 9 36। तो 36 मीटर जो होगा वो हमारा ओरिजिनल जो कपड़ा काटने से पहले रहा होगा वो हो जाएगा। तो डी ऑप्शन दिख रहा है 36 मीटर, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। रेशियो जो है अर्थमेटिक का सबसे आसान को जो चैप्टर होता है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है। इसमें बस आपको फ्रैक्शन आ गया कि फ्रैक्शन से कैसे खेलते हैं, तो रेशियो का जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए दिया हुआ है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कितना दिया हुआ है संख्याओं का, मान लेते हैं संख्या x और y। 2 संख्या है, उसका अनुपात 3:4 दिया हुआ है। तो संख्या मान लेते हैं, पहला संख्या 3x और दूसरा संख्या 4x मान लिए। अब देखिए माने संख्या, देखिए इसका रेशियो अगर निकाले फिर भी मेरा यही होता है। देखिए x से x इसका रेशियो निकाले तो x से x का कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही रेशियो हमारा फिर से आ जाएगा। तो संख्या 3x और 4x मान लिया। उसके बाद दे रखा है कि 3 घटा दिया जाता है, प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाता है। तो 3x - 3 4x - 3, तो रेशियो कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। अब देखिए इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 9x - 9 = 8x - 6। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए, तो x बराबर हो जाएगा 3। कैसे, देखिए 9x - 8x बराबर -6x + 9, तो x बराबर हो जाएगा 3। तो पूछ रहा है कि संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है,
तो योगफल कितना हो जाएगा 3x प्लस 4x कितना हुआ 7x हमारा इसका योग हुआ, योगफल हुआ 7x। 7x योगफल हुआ, x का वैल्यू 3 है तो यहाँ से 7 और 3 एक मल्टीप्लाई में है तो मेरा 21 जो है आंसर निकल के आया। 21 आपका सी ऑप्शन देखिए उसमें 21 दिख रहा है तो यही मेरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार चैनल को शेयर कर दें और कमेंट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 40 है, अंतर 4 है, इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दिया हुआ है दो संख्या का योग दिया हुआ है, तो संख्या मान लेते हैं a प्लस बी, योग दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, और इसका अंतर जो दिया हुआ है a माइनस बी दिया हुआ है 4। अब इसको दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता होगा। तो यहाँ से 2b बराबर हो जाएगा 44, तो b बराबर निकल के आएगा 22। b 22 निकल के आया तो किसी भी इक्वेशन में b का वैल्यू आप पुट कर देंगे तो a जो है a यहाँ हम b का वैल्यू पुट करते हैं, a माइनस 22 बराबर 4, तो a बराबर मेरा निकल के आ गया 18। तो आप पूछ रहा है कि संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात होगा 22:18, तो 11:9, 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 और 9, तो 11:9 होगा। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन से करना चाह रहे थे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, सभी ऑप्शन को आप अगर एनालाइज करते तो आपको सी ऑप्शन में दिख जाता कि संख्या को जोड़ते हैं तो 40 हो रहा है और अंतर करते हैं तो मेरा 4 आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या करना पड़ता आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता रेशो में, इसके बाद आपको ये निकल के आता इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है स्क्रीन पे आ रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, दिया हुआ है अनुपात 7:11 दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक अवधि बोले तो टर्म में से कितना जोड़ने से यह 3:4 के बराबर हो जाएगा। मतलब इस रेशियो में हम रेशियो का कोई नंबर है, इसमें कितना हम जोड़ दें कि वो जो रेशियो है वो मेरा 3:4 हो जाए। तो इसको लिख सकते हैं 7x बटे 11x। इसका हम संख्या बनाए तो 7x और 11x संख्या बनेगा। देखिए फिर आप भी सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा रेशियो जो है वही 7 और 11 जा रहा है, तो ये मेरा ओरिजिनल संख्या हो गया। इसमें हम क्या जोड़ें कि इस रेशियो में क्या जोड़ें, संख्या यहाँ निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, रेशियो ही निकालने के लिए बोल रहा है। क्या जोड़े, तो x जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो बन के आता है 3 और 4 बन जाना चाहिए। इसमें इस रेशियो में हम प्रत्येक टर्म में क्या जोड़े कि जो रेशियो है वो 3 और 4 के अनुपात में आए। तो देखिए 7 चौका 28 प्लस 4x बराबर 33 प्लस 3x। तो आप कीजिएगा तो ये आएगा 4x माइनस 3x बराबर 33 माइनस 28, तो x बराबर निकल के आएगा 5 निकल के आया। अब देखिए सी ऑप्शन में आपको 5 दिख जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि किस इन रेशियो के टर्म में हम क्या जोड़े कि रेशियो बदल के 3:4 हो जाए। तो हमको वो नंबर ढूंढना था कि क्या जोड़े, तो मेरा नंबर यहाँ से निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके
स्क्रीन पे दिखेगा उसको सॉल्व करते हैं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें। यहाँ आपको आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या किसी भी गवर्नमेंट ओरिएंटेड एग्जाम का जो है मैथ्स का कॉन्सेप्ट के थ्रू सिलेबस का पूरा डिस्कस किया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। 4 संख्या दिया हुआ है 1:3:4:7 में दिया हुआ है के अनुपात में, जिनका योग जो है योग दिया हुआ है 105। संख्या का योग दिया हुआ है 105। तो सबसे बड़ी संख्या का मान निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखिए इस रेशियो का देखिए 4 7 4 11, 3 14, 1 15 योग हुआ ही। योग ये संख्या नहीं है, संख्या के रेशियो का है। तो इसको रिप्रेजेंट करेगा 15 यूनिट 105 को रिप्रेजेंट करेगा। ये संख्या का योग है, ये रेशियो का योग है। तो 1 यूनिट जो होगा मेरा 15, 105 है तो ये 7 को रिप्रेजेंट करेगा 1 यूनिट। इसके बाद पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए। सबसे बड़ी संख्या का पता लगाने का मतलब है कि इसमें देखें कि सब उस संख्या का सबसे बड़ा रेशियो कौन है, 7। तो मेरा सबसे बड़ा संख्या जो हो जाएगा 7। तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू 7 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 49 निकल के आएगा। सबसे बड़ी संख्या जो होगी इनमें, इन चारों संख्याओं में, वो 49 होगी, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिख रहा है 49, ये करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, आप उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिखेगा, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर हो तो संख्या का अनुपात क्या होगा। अब देखिए अगर आपको पता हो कि 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तब आप तो इसको बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। आपको इन छोटे छोटे फ्रैक्शंस का जो है रेशियो, इन परसेंट में जो वैल्यू दिया हुआ है, इसका आपको फ्रैक्शन याद रख लेना है, मेंटली याद रख लेना है। तो आप देखिए 20% का वैल्यू आपको क्या होता है, 1/5 होता है, आपको याद होगा। इसी में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60% बन जाता है। तो फ्रैक्शन में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3/5 बन जाएगा। बस अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल हो जाता है आपके लिए। देखिए अब दिया हुआ है एक संख्या, तो मान लेते हैं a का 3/5। 3/5 देखिए 3/5 का वैल्यू क्या है, 60% है। और दूसरी संख्या का 2/3 के बराबर है। 2/3 कहने का मतलब हुआ 2/3। तो ये हो गया 3a/5 बराबर 2b/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो 9a बराबर हो जाएगा 10b। अभी पिछली क्वेश्चन में हम बताए जो अपोजिट में जो संख्याएं लिखी है उनको उनके बराबर कर दीजिए, तो a/b बराबर हो जाएगा 10/9। तो हमारा रेशियो a/b का जो रेशियो होगा वो 10/9 हो जाएगा। 10/9 देखिए किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में हमारा दिख रहा है 10/9। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो मेरा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद हम नहीं सॉल्व होता है आपसे तब सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्यूशन देखिए। दिया हुआ है एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात 7 मतलब स्कूटर और टीवी दो चीज है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है उसका रेशियो दिया हुआ है 7:5 दिया हुआ है। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 8,000 रुपया अधिक हो तो टीवी सेट का मूल्य कितना होगा। अधिक करने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का अंतर
स्कूटर और टीवी का अंतर यही ना अधिक हुआ 2 यूनिट। इस 2 यूनिट का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है 8000। 8000 दिया हुआ है इस 2 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2000 4000। 1 यूनिट का वैल्यू 4000 हुआ हो गया। तो पूछ रहा है कि टीवी सेट का मूल्य कितना होगा। तो टीवी सेट का अनुपात कितना है 5। तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 4000 गुना 5। 1 रेशियो का वैल्यू 4000 है तो 5 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 20000। तो टीवी सेट का जो कीमत होगा वो 20000 होगा। आपके ऑप्शन ए में दिख रहा है। ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर कोई अन्य स्टेट लेवल का एग्जाम हो या एसएससी हो, इस टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया। आप घटना चक्र उठा के देख सकते हैं। अब यहाँ दिया हुआ था कि उसका अंतर नहीं दिया हुआ था, बोला था कि अधिक है। कहने का अर्थ क्या हुआ, अधिक कैसे हम निकालेंगे। अधिक तभी निकालेंगे जब इन दोनों का हम अंतर लेंगे। जो अंतर निकल के आएगा वही तो अधिक वैल्यू होगा। तो दिया हम इन रेशियो का अंतर निकाले तो ये 2 यूनिट निकल के आया और उसका वैल्यू इसमें दे रखा था 8000। तो हम अब 1 यूनिट का यहाँ से हम निकाल लिए तो 5 यूनिट का हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, उसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 3650 लोग। टोटल जो लोग है वो है 3650। गांव में वयस्कों की संख्या और नाबालिगों की संख्या का अनुपात 7:3 है। गांव में वयस्कों की संख्या कितनी है। मतलब वयस्क और नाबालिग, इसका रेशियो जो दिया हुआ है वयस्क और नाबालिग का रेशियो 7:3 दिया हुआ है। तो अब पूछ रहा है कि गांव में वयस्कों की संख्या कितना होगा। रेशियो तो दिया है और टोटल भी दिया हुआ है, तो हमको आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसका संख्या निकालने के लिए बोल रहा है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। टोटल यहाँ रेशियो कितना है, टोटल को जोड़ रहे हैं तो मेरा 10 निकल रहा है रेशियो। 7 और 3 10 और टोटल है कितना उस गांव में वयस्क और नाबालिग मिला के 3650 है। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल के आएगा मेरा 365 निकल के आया। तो पूछ रहा है वयस्क कितना होगा। तो वयस्क है कितना 7 यूनिट, 7 ही यूनिट है ना वयस्क। तो 7 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 665 गुना 7। 7 पंचे 35, 3 कैरी 3, 7 6 42, 3 45 कैरी 4, 7 या 21 और 4 25, 25 55, 7 पंचे 35, 3, 7 6 7 पंचे 35, 3 7 6 42 और 3। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, आप एक बार देख लीजिए। 7 पंचे 35, 5 कैरी 3, 7 6 42, 3 45 और 7 या 21 4 25। तो ये 2555 हो रहा है मेरा। एक बार क्वेश्चन पढ़िए। 3650 लोगों की एक गांव, तो 3650 कर दिए, उसमें 7:3 में है। तो 7:3 में इसके बाद दिया हुआ है कि वयस्क जो है 7:1 का हो गया 365। 365 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो निकल जाएगा 7 पंचे 35 कैरी 3, 7 6 42 और 3 45, 5 कैरी 4 और 7 या 21 4 25, 2555। आप देखिए 2555 किस ऑप्शन में है, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिखेगा, उसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है
एक कक्षा में औसत आयु जो है 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए पूरा जो कक्षा है क्लास ऑल ओवर जो क्लास है उसका जो एवरेज जो कितना है 15.8 है दिया हुआ है। और लड़कों का जो बॉय का जो औसत है लड़का का वो है 16.4 और गर्ल का जो रेशियो है, रेशियो नहीं ये दिया हुआ है औसत एवरेज, वो है 15.4। तो पूछ रहा है लड़कों और लड़के की संख्या का अनुपात याद करें। तो आप इसको अगर बेसिक से करें तो बन जाएगा, लेकिन टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। इसका एक मेथड होता है एलिगेशन, जहां दो चीज मिक्स कर रही होती है आपस में और उसका नंबर्स का रेशियो निकालना होता है। वहां एलिगेशन जो है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट वे होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है। एलिगेशन वही लगता है जहां दो मिक्स हो, किसी के रिस्पेक्ट में मिक्स हो, वहां एलिगेशन लगता है। यहाँ देखिए नंबर्स के रेशियो में एवरेज जो निकलता है वो संख्या कितना संख्या है उससे डिवाइड करने पर निकलता है। तो एवरेज जो निकलता है वो संख्या के रेशियो में निकलता है। तो ये हम एलिगेशन से बना सकते हैं। तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे, देखिए बाय गर्ल, तो वाई कितना है 16.4, गर्ल कितना है 15.4, ओवरऑल कितना था, ओवरऑल जो क्लास का रेशियो था 15.8। अब देखिए इसको इससे घटाएं तो कितना आएगा 0.4 और अब इसको इससे घटाएं तो 16.4 0.6, तो ये हो जाएगा 2 और 3, तो 2:3 जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:3। तो पूछ रहा था लड़का का 2 रेशियो निकल गया, लड़की का 3। तो पूछ रहा है लड़के और लड़की का अनुपात, तो 2:3। 2:3 आपका किस ऑप्शन में है, डी। ए ऑप्शन दिख रहा होगा, बी ऑप्शन दिख रहा होगा, सी आपको नहीं दिख रहा होगा। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो है 3, सी वाला ऑप्शन 3:4। डी वाला जो ऑप्शन है 2:3। तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा 2:3। समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। जो भी क्वेश्चन आज यहाँ हम करवा रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, उनमें पूछे गए जो बहुत मैक्सिमम टाइम जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करवा रहे हैं। लिखा हुआ 504 छात्रों की एक पाठशाला में छात्र एवं छात्राओं की संख्याओं का अनुपात 13:11 है। छात्र बोले तो बॉय और गर्ल, इसका अनुपात क्या दिया हुआ है 13:11 है दिया हुआ है। टोटल है कितना, टोटल जो स्टूडेंट है वो है कितना 504, इसमें इस रेशियो में है। या यदि 3 छात्राओं यानी 3 गो जो प्लस 3 गर्ल, 3 गो जो गर्ल एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो नया अनुपात क्या होगा। तो अब देखिए तो हम अब बॉय और गर्ल का रेशियो यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको इनके संख्याओं को निकालना पड़ेगा और उन संख्या को निकालने के बाद हम गर्ल में 3 जो बाद में आया उसको जोड़ के रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। 13 + 11 करें तो ये कितना हो जाएगा 13 + 11 4 और 2 24 यूनिट टोटल जो दोनों का रेशियो है वो यूनिट आया
तो 504 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाले, 24 दूना 48, 21 निकल के आया 1 यूनिट का वैल्यू। तो यहां से हम y निकालें तो y कितना निकलेगा, 13 है तो 13 गुना 21, 13 दूना 26, 1 27, 273 y। और गर्ल निकाले तो गर्ल निकल के आए, गर्ल 11 के रेशियो में है तो 11, 1 का यूनिट का वैल्यू 21 है। तो 21, 11, 11 दूना 22, 1 23, 231 निकल के आया। अब देखिए पूछ रहा है कि 3 छात्र को जोड़ दिया, छात्राओं यानी लड़की जो है 3 को और जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। तो इसका हो जाएगा, अनुपात निकाले तो 273, वो लड़का था 3 को लड़की एक्स्ट्रा जुड़ गई तो 231 प्लस 3, तो 273 डिवाइडेड बाय 234। ये 3 से कट रहा है, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 8 तिया 24। तो ये 13 से कैंसिल हो रहा है, 13 सत्ती 91, 13 और ये 6 से। तो यहाँ 7:6 हो जाएगा नया अनुपात। तो नया अनुपात 7:6 आपका बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार जो है रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना था। टोटल हमको नंबर स्टूडेंट दिया हुआ था, उसमें बॉय और गर्ल का जो रेशियो दिया हुआ था, तो हम आराम से टोटल, और अगर दो चीज का टोटल दिया हुआ है और उसका रेशियो भी दिया हुआ है तो इंडिविजुअल उनके संख्याओं को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से किया तो 24 यूनिट का वैल्यू जो कि टोटल है तो 504 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरा निकल के आया 21। तो अब निकल के आया यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम y की संख्या निकालेंगे तो y टोटल 13 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू 21 है, तो 13 यूनिट का वैल्यू 277 होगा। अब देखिए गर्ल 11 यूनिट है तो 1 यूनिट का वैल्यू 21 है, तो 11 यूनिट का वैल्यू 231 निकल के आया। यहाँ से हम निकाल लिए। अब 3 को जो है एक्स्ट्रा जो लड़की है वो जुड़ रही है क्लास में, तो अब नया रेशियो क्या होगा। तो लड़का तो वही है जो पहले था, लड़का वही 273, लेकिन लड़की जो है 231 में 3 को और एक्स्ट्रा जुड़ रही है, तो 273 बटे हम 234 किए तो 7/6 यानी कि 7:6 में निकल के आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा, उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7400 रुपये को रवि, रामू और रवि दिया हुआ है, रामू दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है और रुपेश। रवि, रामू और रुपेश में 3:5:12 में बांटा गया। रवि का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां से टोटल है कितना, टोटल रुपया है कितना 7400, टोटल रुपया जो है 7400 में हमको इस रेशियो में टोटल पता है तो इंडिविजुअल हम आराम से निकाल सकते हैं। इसका भी हम टोटल करें तो हो जाएगा 12, 5, 17, 3, 20। तो 20 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 7400, तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरा निकल के आ जाएगा 3 दूना 6, 7 दूना 370। तो पूछ रहा है किसका, रवि का हिस्सा क्या होगा। तो रवि का है कितना 3 हिस्सा, तो 300 रवि का हिस्सा जो हो जाएगा 370 गुना 3, तो 0, 7 तिया 21 कैरी 2, 3 तिया 9, 2 11, 1110 रुपया इसका हिस्सा होगा। ऑप्शन आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस वे से नहीं करना चाह रहे हैं, ये तो हो गया आप अगर
कहीं भी लगाए तो इस तरीका से आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए एगो आपको यदि याद रहे तो उसको भी हम यहाँ बता देते हैं। किसी का भी हिस्सा निकालना हो इसमें, जैसे हमको रवि का हिस्सा निकालना था तो रवि का जो रेशियो है उसको ऊपर भी लिख देते हैं, लिख दिए। अब टोटल रेशियो को आपस में जोड़ देते हैं, 3 + 5 + 12 जोड़ लिए। गुना जो है टोटल जो रुपया दिया हुआ होगा उसको कर दीजिए तो यही निकल के आएगा। देखिए 3 बटे ये हो गया 20 गुना 7400। तो यहाँ से आप कीजिएगा तो ये निकलेगा 3 दूना 6, 370, 0 7 या 21, 2 3 3 9 2 11, वही निकल के आया। आपको अगर इंडिविजुअल एक का निकालना हो तो जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और सभी के रेशियो को जोड़ के नीचे से डिवाइड कर देंगे और गुना जो नंबर दिया हुआ होगा उसको कर देंगे। ये होता है आपका ट्रिक, जिसको आप ट्रिक बोलते हैं, शॉर्टकट। तो आज का हम जो क्वेश्चन था वो रेशियो से जो रिलेटेड क्वेश्चन था उसको हम डिस्कस किए। तो कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो बच गए हैं रेशियो का, उसको हम आपके लिए नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम रेशियो का ही जो बच गया है थोड़ा सा पार्ट उसको हम डिस्कस करवाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके।